घना जंगल, आधी रात का समय, अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कहीं दूर झींगुरों की आवाज इस भयावह सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर खंडहर बन चुका था। मंदिर की दीवारों पर गहरे निशान थे, मानो वक्त ने अपनी क्रूरता यहाँ दर्ज कर दी हो। ये जगह एक रहस्य थी, जिसके बारे में लोग बातें करने से भी डरते थे। गांव वालों का मानना था कि इस मंदिर के आसपास दैवीय शक्तियां नहीं, बल्कि कलयुग के अंधेरे का बसेरा था। किसी को नहीं पता था कि यहाँ रात के समय क्या होता है, लेकिन हर साल कुछ न कुछ भयावह घटना जरूर घटती। गांव के पास ही एक छोटा सा कस्बा था, जहां विक्रम नाम का युवक रहता था। विक्रम एक बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति था, जिसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। उसे किसी भी रहस्य को सुझाने का जुनून था। जब उसने उस मंदिर के बारे में सुना तो उसका मन उस जगह को देखने को मचल उठा। अगर वहां कोई सच्चाई है तो मुझे उसे जानना होगा, उसने अपने दोस्त अर्जुन से कहा। अर्जुन, जो खुद बहुत डरा हुआ था, बोला, विक्रम, ये पागलपन मत करो। वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन विक्रम नहीं माना। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। अगली रात विक्रम अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के अंदर घना अंधकार था। रास्ते में उसे कई अजीब आवाजें सुनाई दी, मानो किसी ने उसका नाम पुकारा हो। पर वह रुका नहीं। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। मंदिर के दरवाजे पर बहुत पुराने ताले लगे थे, लेकिन विक्रम ने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का दृश्य खौफनाक था। दीवारों पर टूटे हुए देवी देवताओं के चित्र, फर्श पर सूखी खून की बूंदें और एक अजीब सी दुर्गंध। विक्रम जब आगे बढ़ा तो उसे मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा दिखा। गड्ढे से तेज रोशनी निकल रही थी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? विक्रम चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, तुम्हारे जैसे नास्तिक ने हमारी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम ने साहस जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो सामने आओ। तभी गड्ढे के अंदर से एक आकृति उभरी। यह कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था और उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। वह बोला, मैं कलयुग का प्रतिनिधि हूँ। ये स्थान हमारे लिए समर्पित है, जहाँ हम अंधकार और अधर्म का विस्तार हो। विक्रम ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह स्थान क्यों चुना? आकृति ने जवाब दिया, ये स्थान पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया है। यहाँ के लोग धर्म और सत्य से दूर हो गए थे। जब मानवता लोभ, क्रोध और अहंकार में डूब गई, तो ये स्थान हमारा घर बन गया। अब ये कलयुग की अंधेरी ताकतों का अड्डा है। जो भी यहाँ आता है, वह हमारे अधीन हो जाता है। विक्रम समझ गया कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पाप और अधर्म की ऊर्जा का स्रोत बन चुका है। विक्रम ने अपनी प्रार्थना से शक्ति हासिल करने का निर्णय लिया। उसने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे सहायता मांगी। अचानक मंदिर के अंदर शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली और वह धुएं की आकृति डर के मारे पीछे हटने लगी। आकृति चिल्लाई, तुम ये नहीं कर सकते। ये स्थान अब हमारा है। लेकिन शिवलिंग की रोशनी ने उसे मिटा दिया। मंदिर के अंदर का अंधेरा छटने लगा। विक्रम ने उस घटना के बाद गांव वालों को सब कुछ बताया। उसने सभी से कहा कि अगर वे अपने जीवन में धर्म और सच्चाई को अपनाएंगे, तो ऐसी शक्तियां कभी उन पर हावी नहीं होंगी। गांव वालों ने उस मंदिर को फिर से सजाया और वहां नियमित पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। विक्रम को हर रात अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसे एहसास हुआ कि कलयुग की ताकतें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अब सवाल ये था, क्या विक्रम इन अंधेरी ताकतों का अंत कर पाएगा, या ये केवल शुरुआत थी?